नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जी हाँ, बात करते हैं जिस तरीके से संसद भवन में कहीं ना कहीं मौलाना जर्जिश और पप्पू यादव ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, उसी को लेकर राष्ट्रीय हिंदू विश्व परिषद के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मुकेश सनातनी जी बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो ये घटनाएं हुई हैं, दोनों घटनाएं, मौलाना जर्जिस अंसारी वाली घटना और जो संसद के अंदर घटना हुई है, ये दोनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उस देश में जहां 70% 75% सनातनी हैं, उस देश के अंदर इस तरीके का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल उन्हीं लोगों ने चुना है जो धर्म को नहीं मानते हैं, चाहे पप्पू यादव का क्षेत्र हो, सांसद क्षेत्र हो, और चाहे इनका अवधेश प्रसाद का क्षेत्र हो, हर जगह की स्थिति वही है। आप लोग अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं, अगर आपकी बात नहीं रखी जाती है और अगर सुनवाई नहीं होती है, कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। जिस स्तर पे हमारी मांग पूरी होने की स्थिति होगी, उस स्तर पे हम लोग अपनी मांग को पूरा कराएंगे। अब ये बैठने की बात नहीं है, ये लगातार करने की बात है। एक बार मौलाना ने कहा कि भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, ठीक है। दूसरी बार अब वो कह रहा है शंकर भगवान का खतना करवा दिया गया, ब्रह्मा जी ने खतना कर दिया। तो हम उस मौलाना को बुला के बैठ के, जैसे जिन लोगों को जो बातों से मानते हैं उनको बातों से मनाया जाता है, जो बातों से नहीं मानते उनको जूतों से मनाया जाता है। यदि वो नहीं मान रहे हैं बातों से, उनके बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम उन मौलाना को बुला के और सामने बिठाल के उस पुस्तक के उस पन्ने को जरूर देखना चाहेंगे जिस पुस्तक में उन्होंने ये पढ़ा है, ये ज्ञान उनको जहाँ से प्राप्त हुआ है, और वो जो चाह रहे हैं वो उनको प्रदान करना हर हालत में। एक संदेश देना चाहेंगे विपक्ष के नेता जिस तरीके से इतना उग्र माहौल बना रहे हैं, क्या एक संदेश देंगे आप? देखिए, विपक्ष के नेताओं को बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। विपक्ष के नेताओं से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपनी राजनीति में हमारे धर्म का ह्रास मत कीजिए, धर्म का नुकसान मत कीजिए। गीता में स्पष्ट लिखा है, धर्म एव हतो हता धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का नाश करता है उसका समूल नाश हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भारतीय जनता पार्टी अखंड शासन इसलिए कर रही है क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर रही है। होश में आ जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। धर्म का अपमान मत करो, आप अपनी राजनीति विकास की दिशा में करो। धर्म का अपमान करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप उपहास का पात्र होंगे, बाकी कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अरुण द्विवेदी, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद से। आज आप लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है मौलाना जर्जिश का और पप्पू यादव का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मौलाना आज़ाद हों या कोई भी हो, हमारे सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। आप पप्पू यादव को ले लो, आप पप्पू यादव क्या मौलाना का भेष रखकर इसी तरीके से संसद भवन में एक नाटक करेंगे? नहीं करेंगे, सर कलम कर दिया जाएगा उनका। लेकिन हमारा सनातन धर्म में इस तरीके के, और उसके बाद आपने देखा होगा अखिलेश यादव को आजकल सनातनी बन रहे हैं। अगर आप सनातनी बन रहे हैं तो भाई पे जूता उतार के मारना शुरू कर देते। सांसद आपका होता है, किसी का भी होता है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। इनके नज़र में सिर्फ सनातन का ही विरोध कर सकते हैं। ये इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हो चुकी है, और ये 27 में इनको जनता दिखाएगी जिस तरीके से ये कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव ने एक नाटक प्रस्तुत कर जिस तरीके से सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, तमाम लोग इसका विरोध जता रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा विदेश, हनुमान जी हमारे कलयुग के देवता हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़े बड़े लोग भी हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और आप वही इतना खराब काम सदन के अंदर कर रहे हैं कि तुम ये पप्पू यादव हनुमान बने हुए हैं, राहुल गांधी चढ़ावा दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अवधेश, मतलब ये सब निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार और केंद्र से या स्टेट से इस पर कार्रवाई करे। जो लोग गलत हैं। सवाल
है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया तो तमाम हिंदू संगठन के लोग काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। और तब जब नितिन नवीन के रोड शो में हनुमान जी को नृत्य कराया गया तब हिंदू सनातनी लोगों को क्यों नहीं ठेस पहुंची? देखिए, जो गलत है वो गलत है। हम ये आवाज़, हमारे कहने का मतलब है तब आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? देखिए, सही गलत क्या है वो मैं किसी पार्टी के उपलक्ष्य में नहीं कहना चाहूँगा। हर आदमी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। जो आपको करना है वो सब आदमी करता है। लेकिन अगर भगवान को लेके उनके नाम पे अगर जैसे आपने कहा नितिन जी लेके चल रहे हैं, तो नितिन जी अध्यक्ष हैं, वो अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे अध्यक्ष भी हैं। हो सकता हो कोई गलती हो गई होगी तो भगवान माफ़ करे। बाकी मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी? जिस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, कहीं ना कहीं मौलाना जर्जिश ने जो अभद्र टिप्पणी करी है हिंदू सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंची है। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है, चाहे राम जन्मभूमि से लेकर के और आज तक की राम मंदिर बनने तक की, इन लोगों ने बीच बीच में अड़ंगा बिछाया है और देश को अस्थिर करने का काम किया है और सनातन और हिंदू समाज का हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जिस तरह वो चोर लुटेरा पप्पू यादव जिस तरह मकर ध्वज पे और भगवान प्रभु राम की मूर्ति पोस्टर को लेकर के जिस तरह वो अवधेश पासी के पैरों में गिर रहा है, हमारे प्रभु का फोटो उसने जमीन पे डाल दिया और भगवा पहनकर, मैं उस नालायक को उससे पूछना चाहता हूं, उस चोरी में कौन सा भगवाधारी, कौन सा संत उसमें राम मंदिर चोरी में शामिल था जिसको तुमने टारगेट किया? और तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि जो सलार मसूद गाजी पे 100 करोड़ का वो चोरी हुई है, जो अजमेर शरीफ में हुई है, उनके खिलाफ बैठ करके हरा चादर पहन करके, हरा चादर बिछा करके कहीं बैठ जाते कभी, वो सिर्फ तुमको हिंदू समाज, सनातन समाज ही तुमको नजर आता। हमारा एक सवाल है आपसे, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंग उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं नितिन नवीन जब आते हैं तो उनके रोड शो में हनुमान जी का नृत्य आपको देखने को मिलता है, तब सनातन धर्म को ठेस नहीं पहुंची थी? नहीं, देखिए, वो तो एक प्रहसन था। आप देखिए, हर दशहरा में हनुमान जी कोई कलाकार बनता है, हनुमान जी का रोल अदा करता है, राम जी का रोल अदा करता है और वो लोगों को वो करने के लिए वो अपना वो करता है। तो हर दशहरा में लाखों हनुमान जी बनते हैं और लाखों वो करते हैं इस तरह का प्रहसन। वो एक प्रहसन था, लेकिन वो भी गलत है। मैं ये जहाँ तक कहूँगा, मैं पार्टियों को आगाह करना चाहूँगा, वो भी गलत है। और इस तरह वो कार्यकर्ता का उत्साह रहा और वो उसको बाद में उसको डांटा भी गया और उसको हिदायत दी गई कि अन्यथा आप ऐसा न करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात पतंग में उड़ाने की मोदी जी की, तो हमारे हनुमान जी हर जगह उड़ते ही रहते हैं, तो उन्होंने एक सांकेतिक वो दिखा करके कि हनुमान जी उड़ रहे हैं, तो उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। ऐसा कुछ नहीं है। उनका ठेस ये नहीं था कि उन्होंने कभी 27 वो वकीलों को नहीं खड़ा किया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम दरबार काल्पनिक है, वहाँ पे वो घुसलखाना बन जाना चाहिए, वहाँ पे ये बन जाना चाहिए। इसलिए हम लोग आस्थावान लोग हैं, आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जैसा कि आपने देखा कि मुकेश सनातनी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। तमाम उन्होंने सवालात खड़े किए हैं विपक्ष के लिए कि जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा है, अपनी राजनीति में इस तरह की गंदी चीज़ों को डाल रहा है। तो मुकेश सनातनी ने अपनी बात रखते हुए उन्होंने यही कहा है कि विपक्ष रणनीति करे अपने विकास की गति में और इस जैसे कि मौलाना जर्जिश और तमाम ऐसे जो उग्रवादी जो समाज में लोग बस रहे हैं और संसद में जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके से एक प्रस्तुति दी, कहीं ना कहीं भगवा पहन के उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जो अपमान किया है, उसको लेके सनातन धर्म में काफ़ी नाराज़गी है। और
आज यहाँ पर हम लोग गांधी प्रतिमा के पास मौजूद थे, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हिंदू राष्ट्रीय विश्व परिषद के मौजूद थे। उन्होंने पुतला फूंका मौलाना जर्जिश का, और तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मदायक है। हमारे साथ ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।